पूरी की पूरी कंटिन्यू कर गई। आज हर कोई बाई करना चाहता है मोहसिप को, और 5 दिनों में 45% का रिटर्न देगा। 1 लाख डाले हैं तो आपको 1,45,000 मिल रहा है। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे अगर अर्ली नहीं पकड़ोगे, इन सारे कैंडल्स में नहीं पकड़ोगे शुरू में, तो फिर आपका पैसा ऊपर जाके नहीं बनेगा। यहां से कितना ऊपर जाएगा? कुछ दिन के बाद सेबी इसको आईएसएम लिस्ट में डाल देगी, एक्सचेंजेस डाल देंगे। तो इसी वजह से आपको जब भी रैली को पकड़ना होता है तो बिगिनिंग में पकड़ो, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा होता है। हम एंट्री आपको हमेशा दिला देते हैं, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, जहां तक जा सकता है आप लेके जाओ। तो यहाँ पे आपको आता है कि सेमीकंडक्टर में हमने एसएम टेक में निकाला, मोशिप में निकाला। अब हम देखेंगे कि एफआईआई कहाँ कहाँ पे बाई कर रहा है। तो ये देखो, एफआईआई ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में बाई कर रहा है, जबकि फाइनेंशियल सेक्टर से पैसे निकाल रहा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीएनबीसी की रिपोर्ट है। ये 10 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि एफआईआई ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में बाई कर रहा है। मैं भी ग्रुप में हर किसी को यही मैसेज डाला हूं कि ऑटो एंसिलरी पे ध्यान रखो, कि कोई जीएसटी कट होने वाला है और जीएसटी कट पे ट्रंप का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे जो ऑटो सेगमेंट, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट पे जो आपको डिमांड आने वाली है वो मैसिव आएगी। आपने कभी देखा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, शायद समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोयोटा ने अनाउंस किया है कि जीएसटी का जो बेनिफिट है वो 22 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखो कि बहुत सारे गाड़ियों का नाम दिया है, जिसमें फॉर्च्यूनर का नाम दिया है, जिसपे आपको 3.5 लाख के आसपास की बचत हो रही। तो बताओ कोई बंदा फॉर्च्यूनर ऑर्डर करेगा कि नहीं करेगा? ऑन एवरेज देखो तो सारी गाड़ियों पे 1 लाख के आसपास की बचत हो रही है। तो जो गाड़ी पहले इतनी महंगी मिलती थी, साथ में आपको रोड टैक्स आपका कम हो जाएगा, हर चीज पे जीएसटी कम हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज कम हो जाएगा, हर चीज कम हो जाएगी, इंश्योरेंस का भी चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी हर जगह कम किया गया। तो इससे आप बताओ कि ऑटो सेक्टर में डिमांड आएगी कि नहीं? लेकिन कब आएगी? 22 सितंबर से आएगी। 22 सितंबर से एग्जैक्ट अब 22 सितंबर को खरीदने जाओगे तो ऑपरेटर क्या करेगा? जैसे सेमी कंडक्टर के जो वो एक्सपो हुआ था, उस समय तो मोशिप ने अपर सर्किट के आसपास लगा दिया था, 17-18% के आसपास मूव कर गया था ऑलरेडी। तो उस दिन का वेट मत करो, कम से कम 1 से 2 सप्ताह, 10 से 12 सितंबर से आप बाइंग स्टार्ट कर दो। और जो चार्ट अच्छे होते जा रहे उसमें एकुमुलेट करना शुरू कर दो, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा, आपका टारगेट बड़ा होगा। अब आते हैं कि क्या गाड़ियों का सीधा सीधा जीएसटी से बेनिफिट होगा या ऑटो इंसिलरी को फायदा होगा? तो हम देखते हैं जीएसटी का जो 2.0 है, उसमें जो कार के ऊपर जो सेस लग रहा था 22% का एसयूवी के ऊपर, तो ये इसके वजह से इस सेस को हटाया गया बहुत जगहों से। और बहुत जो 1200 सीसी के ऊपर के जो कार हैं उनके ऊपर सेस लगाया गया, जो उससे नीचे के हैं उस पर नहीं लगाया गया, वो हटा दिया गया। तो ये सेस की वजह से क्या होती है कि जो पहले से गाड़ी मंगा रहे हो तो उस पर सेस 3%, 4% ऐसे करके, किसी किसी पे तो बहुत ज्यादा होती है, जो बड़ी हेवी गाड़ियां होती है उन पे ज्यादा सेस होता है। तो वो चार्ज तो पे करके शोरूम वाले खरीद के लेके आ गए। लेकिन लेकिन अब कस्टमर को 22 तारीख के बाद उससे हटा के बेचना है, प्राइस कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? शोरूम वाले लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेस कंपनी को पे कर चुके हैं और कंपनी ने जीएसटी वगैरह, सेस वगैरह सब फाइल कर दिया है, और गवर्नमेंट ने बोला हम सेस रिफंड नहीं करेंगे, कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसमें कंपनियों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसमें शोरूम्स को ज्यादा नुकसान होगा। और इसी वजह से शुरू शुरू में ऑटो स्टॉक्स में बाउंस आ तो आया था, फिर धीरे धीरे आपको नीचे में आपको गिरते हुए दिखे। तो इसीलिए ऑटो सेक्टर उतना अट्रैक्टिव नहीं आ रहा है जितना ऑटो एंसिलरी आ रहा है। अब ऑटो एंसिलरी के बारे में मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। लेकिन 22 तारीख की बाद की जो पोस्ट बुकिंग हो रही है, मतलब प्री बुकिंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा मैसिव हो रही है, क्योंकि सबको गाड़ी चाहिए इससे पहले कि फिर सारा चीज हटा दिया जाए। इसमें जिसको गाड़ी बहुत दिन से इंतजार कर रहा था जीएसटी कट होगा कट होगा, वो आपको दिवाली के लिए, दशहरा के लिए, या फिर जो भी आने वाले न्यू ईयर के लिए गाड़ियों की बुकिंग अब स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से। तो अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 2 सप्ताह में चार्ट जहां जहां अच्छा हो रहा है वहां पर बाइंग करना शुरू कर दो। और जो भी गाड़ियां नया लॉन्च होगी, न्यू मॉडल में आएगी, क्योंकि प्राइसिंग चेंज होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, तो उसके लिए पार्ट्स कौन सप्लाई करेगा? ऑटो एंसिलरी। और ऑटो एंसिलरी के ऊपर कोई भी सेस का चार्जेस नहीं लगता, नॉट इम्पैक्टेड बाय सेस, कोई सेस का चार्जेस नहीं लगता है। इसीलिए इस
में सबसे ज्यादा ऑर्डर की वजह से जो बेनिफिट मिलने वाला है, वॉल्यूम मिलेगा, साथ में इनको जीएसटी का कट का बेनिफिट मिलेगा, और इनको न्यू लॉन्चेज की जो गाड़ियां आ रही है और हाई बुकिंग की वजह से इनमें सबसे ज्यादा रैली है। इसमें सड़ा गला अंधा लंगड़ा लुल्ला सब चलेगा, सारे स्टॉक्स चलेंगे, जो सड़े हुए कभी चले नहीं वो भी चलेंगे यहाँ पे। तो ऑटो इंसुलरी में जैसे अभी सेमीकंडक्टर में चला, वैसे ही ऑटो इंसुलरी में चलेगा, लेकिन कब चलेगा? 22 तारीख के बाद। और खासकर जब रिजल्ट आ जाएगा, एक बार सारा चीज पैनिक सेटल हो जाएगा, तो वहां से जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो रैली आने वाली है, वहां पे इन सारी चीज के लिए आप बाई करके रख सकते हैं। यहाँ पे विनर कौन है? पब्लिक, क्योंकि सस्ता मिलेगा, सेस हटा के मिलेगा, जीएसटी कम करके मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने शोरूम में रखा हुआ है उनके लिए लॉस हो रहा है। लॉस किसको हो रहा है? शोरूम वाले को। और न्यूट्रल कौन है या बेनिफिटेड कौन है? ऑटो इंसुलरी कंपनी, क्लियर लिखा हुआ है। अब आते हैं इसमें कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं जिनका चार्ट्स अच्छे और बेनिफिट ज्यादा होने वाले। सबसे पहले हम इंडो फार्म को देखते हैं। इंडो फार्म हमने जो दिया था, यहाँ पे बहुत लोगों ने पोजीशन ली थी, प्रॉफिट भी अच्छे खासा बनाया, 266 का हाई, मतलब टू आपको 66 के आसपास गया था और ऊपर गया था ये स्टॉक, और वहां से रिजेक्ट हुआ। तो मैं दिखाऊंगा आपको। एंट्री है उनके 243 के आसपास थी, थोड़ी लेट एंट्री हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉफिट अच्छा खासा बना। तो यहाँ पे जो फॉल आया, इसके नेक्स्ट को मोमेंटम क्यों आया था? मोमेंटम इसलिए आया था कि जीएसटी का कट होने वाला था, चार्ट भी नीचे से राउंडिंग बॉटम जैसे बना रहा था, और वॉल्यूम काफी ज्यादा एक्युमुलेट हुई थी, तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कैसे हुआ? आप देखो कि यहाँ पे जो हमने दिया था, ये जो पहली वाली कैंडल बनी है जहां पे सपोर्ट लिया हुआ है, जस्ट रिटेस्ट लिया है ब्रेकआउट का। इससे पहले ऊपर गया था, हमने प्रॉफिट बुक कराया था, फिर नीचे आया, यहाँ रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आपको प्रॉफिट बुक किया। एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, दूसरी बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। तो जो लोग नीचे वीक हैंड्स है, ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर प्रॉफिट, फिर सेम कैंडल बनी है जैसे यहाँ पे बनी थी। अब यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि जो इंडो फार्म का जो शोरूम के जो सेलर्स है, उनको कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेस नहीं लगता है। दूसरा, यहाँ पे जीएसटी कट होने की वजह से सेल्स की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे ट्रैक्टर बनाते हैं जो काफी हैंडी होते हैं। जो चाइना में जितने ट्रैक्टर्स दिखते हैं वो सारी चीजें ही बनाती है, और चाइना के साथ इसने टाई अप हाल फिलहाल में किया है, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी करने वाला है, और इससे काफी सस्ता हो जाएगा। पहले 4 लाख की आती थी, अब और सस्ता हो जाएगा, 3 लाख की, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे करके आ जाएगी आपको। और गवर्नमेंट काफी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी है, आपका क्रेन्स हो गया जो इसमें यूज होते हैं, जेसीबी वाले टाइप के, या फिर आपका जो ट्रैक्टर्स हो गए, उन पे काफी ज्यादा इंसेंटिव पहले से दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि पहले यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक हुआ था, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ सेलिंग में देखो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, एकुमुलेशन हुआ। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है अभी लास्ट फिलहाल में, जो इन लोगों की पोजीशन थी, इन लोगों ने किया है पोजीशन, तो यहाँ पे आई, क्योंकि वहां से ट्रम्प का काफी बयान आ रहा था, जीएसटी आने वाला नहीं आने वाला, तो प्रॉफिट बुक हो गया, और यहाँ से फिर से अब रैली स्टार्ट होगी, और ये आपको 300 तक जाते हुए दिखेगी। तो मुझे एक पोटेंशियल जो बेनिफिशियरी दिखने वाला है, उसमें एक इंडोफार्म आता है, क्योंकि इसमें ट्रिगर बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे दे रहा है कि न्यू फैसिलिटी ऑन ट्रैक है, और ये ऑपरेशनल हो जाएगा एंड ऑफ 2025-26। मतलब ये 2025 के एंड, मतलब 26 जैसे स्टार्ट होने वाला रहेगा, यहाँ पे न्यू फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सारा काम हो चुका है, और टाइमलाइन जो एस्टिमेटेड था वो सब कुछ बन चुका है, और जो मशीन की डिलीवरी है वो 3 से 4 मंथ में हो जाएगा। तो डेडलाइन से काम चल रहा है, और ये आपको एक बार और दिसंबर में आपको अनाउंसमेंट देते हुए दिखेगा, जब ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे आ रहे होंगे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे, साथ में ये नया कैपेक्स का अनाउंसमेंट करेगा कि मेरी फैक्ट्री एक चालू होगी। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका ट्रिगर बना हुआ है, चार्ट पे भी अच्छा है। साथ में इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, अभी जो चाइना में जब मोदी गए थे तभी के आसपास इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, किसके साथ? चाइना के साथ। वहां पे जो छोटे क्रेन्स आते हैं, वहां पे जो छोटे आपको ट्रैक्टर्स आते हैं, वो सब के साथ ही किया है, और ये अपने कैपेसिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करने के, इसका आपको कॉन कॉल पढ़ना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं। इसके बाद सेकंड आता है आस्क ऑटोमोटिव। तो एक तो हमने देख लिया ट्रैक्टर सेगमेंट अलग होता है, और ऑटो इंसुलरी जो कार के होते हैं उसका सेगमेंट अलग होता है। तो ऑटो इंसुलरी पे आते हैं। यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है 18% है, ट्रैक्टर पे 5% का आसपास आ गया है।
वहां पे 18% पहले था, 5% कर दिया गया। तो वहां जो इंडोफार्म है इनको या एस्कॉर्ट है इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एस्कॉर्ट तो आप नहीं खरीद पाओगे, इसलिए मैंने इंडोफार्म बोला है। आस्को ऑटोमोटिव में 18% के आसपास है। और यहाँ पे आपका जो जीएसटी का जो रिवाइज रेट आया वो 12% के आसपास आया, क्योंकि 18% का स्लैब को ही हटा दिया। तो अब यहाँ पे सेस जो ऑटो एंसिलरी होती है उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है, तो इनको सेस नहीं पे करना। अब मान लो एक कार जो मारुति है वो एक ईवी का वहां पे मोदी ने लॉन्च कर दिया, तो अब एक नया ये उसको कार का मॉडल लॉन्च कर रहा है, तो क्या करेगा कि पहले बल्क में ऑर्डर देगा कि मुझे इस टाइप के कार के लिए टेस्टिंग करनी है, मुझे 5,000 कार चाहिए, तो उसके लिए पहले ऑर्डर देगा। और जैसे उसके सक्सेसफुल होगी तो वो क्या करे, पहले ही 10 लाख का आसपास ऑर्डर दे देगा कि मेरे कार ये जो नए मॉडल आ रहा है इसके लिए जरूरत है। तो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां जो बना के देती है, चेसिस बना के देती है, लाइटिंग देती है, ब्रेक देती है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स देती है, तो वो सब कुछ तो पहले से एडवांस में बना के देगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मॉडल लॉन्च हो गया और फैक्ट्री में भी चीजें बन रही है। तो ऑटो एंसिलरी की जितनी भी कंपनियां होती है सारे में अगर थोड़ी सी भी दम है तो मल्टीवैगर बनती है। और इंडिया में करीब करीब 200 से ज्यादा ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने मल्टीवैगर रिटर्न दिया है। 200 से ज्यादा। कुछ के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, उन्होंने भी मल्टीवैगर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो भी कंपनियां मिल जाए और चार्ट पे अच्छे प्रॉफिट में है, सबको बेनिफिट होने वाला है, आपको ध्यान में लेके चलना है। अब कुछ कुछ कंपनियां जैसे आस्क ऑटोमोटिव, इनका अच्छा खासा टू व्हीलर सेगमेंट में आपको वो है। अब मैंने ग्रुप में डाला है, वहां देख लेना, इनका 40% के आसपास मार्केट शेयर है। तो वहां पे इनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इनको आफ्टर मार्केट ब्रेकिंग वगैरह पार्ट में काफी ज्यादा इनको है। तो इससे इनके जो होलसेल है डीलर, उनको कोई भी स्टॉक लॉस नहीं हो रहा है, कोई सेल्स की वजह से लॉस नहीं हो रहा है। और वॉल्यूम काफी बिग बूस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि नए ऑर्डर आने वाले। चार्ट देखोगे तो आस्क ऑटोमेटिव में दो टाइप का चार्ट बन रहा है। पहला, कि आप ऐसा देख रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरा दूसरा आस्क ऑटोमोटिव में अगर ये रिजेक्ट हो जाता है ट्रम्प की पॉलिसी या किसी की वजह से, तो वीसीपी पैटर्न बनाएगा। यहां पे पहली बार देखो कितनी वोलाटिलिटी है, दूसरी बार देखो छोटी वोलाटिलिटी हो जाएगी, तीसरी बार और छोटी हो जाएगी, और यहां से फिर इसके बाद ब्रेकआउट में जो रैली होगी बहुत बड़ी होगी। रीजन क्या है, यहाँ पे देखो बायर कंटिन्यूअस बाई कर रहा है, 1 2 3 4 5, और कंटिन्यूअस वॉल्यूम अप साइड जा रहा है। यहाँ पे प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो रैली ऊपर की तरफ जाना चाहिए, या कहीं उसकी लोडिंग कम पड़ गई तो वो थोड़े दिन के लिए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके तब यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ट्रंप ने कुछ ऐसा लगाया, मार्केट में क्रैश आ गया, तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज्यादा इसमें फॉल के चांसेस नहीं। तो ये 500 से 520 के आसपास इसको एकुमुलेट कर सकते हैं। और टारगेट आपका 600, 700, 800 तक भी जा सकता है अगले साल तक, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकआउट वीसीपी के ब्रेकआउट होती है तो बहुत बड़ी ब्रेकआउट होती है। जितना बड़ा यहाँ पे रेंज दिख रहा है उतनी बड़ी खड़ा हो जाएगी टावर जैसे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसीलिए आस्क ऑटोमोटिव नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसमें एकोमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ रेंज समझ लो कि नीचे में आपको 500 के स्टॉप लॉस लेके, मतलब 500 तक तो आएगा ही आएगा। 480 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 40 रुपीज का टारगेट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे दो तरीके से काम करेगा, यहाँ तो आपको यहीं पे ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर आपको कंसोलिडेशन हो। दूसरा आता है एनडीआर ऑटो। एनडीआर ऑटो का भी अच्छा खासा नाम है। यहाँ पे भी देखोगे तो बायर ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगाई हुई है, और यहाँ पे भी आपको देखो एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना, अगर आपके पॉकेट अलाउ करता है तो इसको भी खरीद के रख सकते हैं, ये भी 1400 1500 तक जाते हुए दिख सकता है। इसके बाद हम आते हैं तालब्रोस ऑटो, जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते इतना बड़ा, तो आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप तालब्रोस ऑटो में जा सकते हैं। तालब्रोस ऑटो में क्या है कि ये गैस्केट बनाती है, फोर्जिंग बनाती है, चेचिस बनाती है, सस्पेंशन, रबर, ये सब सारी चीजें बनाती है। यहाँ पे 18% का जीएसटी था जो कट के आपको 12% हो गया, इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रही है। और चूंकि आपका जो ऑटो एंसिलरी की जितनी भी कंपनियां उनके ऊपर सेस नहीं लगती है, तो कोई भी स्टॉक लॉस नहीं होने वाला, मैंने आगे भी बता दिया है। तो यहाँ पे आपका सेस एप्लीकेबल नहीं है,
और यहाँ पे होलसेल वाले को भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, फोर्जिंग चीजें से सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। आप इसको डिस्टॉर्टेड डबल बॉटम भी बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि स्टॉक्स में काफी पैनिक थे। लेकिन सारे मूविंग एवरेज को ऊपर आते हुए दिख रहा है, 3 मूविंग एवरेज को ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो जैसे आएगा एल्गो वाले इसको पंप करके लेके जाएंगे। तो जब 300 के लेवल के ऊपर आ जाएगा, इसमें अच्छी खासी रैली आ सकती है। इसके बाद आता है प्रिसीजन कैमशॉट। प्रिसीजन कैमशॉट में देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ फिर उसके बाद यहीं से रैली एक बार स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ से रिजेक्शन आ गया था। और फिर यहाँ से आप देखो कि ये इस लाइन से आपको दिखेगा कि ये कभी मूविंग एवरेज के ऊपर गया ही नहीं। अब यहाँ पे एक दो बार ऊपर जंप करने की कोशिश किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी देखो तो एक बॉटम यहाँ बना हुआ, दूसरा बॉटम यहाँ पे बना हुआ, और यहाँ से स्टॉक कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, 2 मूविंग एवरेज यहाँ क्रॉस होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा। बाकी सारे में वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा था, इसमें नहीं। इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट कब मिलेगा? जब ये 200 रुपये को ऊपर आ जाएगा तो वॉल्यूम का। और बहुत ज्यादा रैली का जो पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। इसमें 230 पहला टारगेट रहेगा क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद ये आपको नवंबर दिसंबर में ये भी 300 के ऊपर आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको 120 रुपीज के आसपास 2-3 महीने में आपको टारगेट मिल सकता है। इसमें वेट करना पड़ सकता है, और ट्रम्प की वजह से लोग वेट नहीं करना चाहते, इसलिए इसमें बाइंग स्ट्रेंथ कम आ रही है। जिनके चार्ट्स अच्छे हैं उसमें अच्छी खासी आ रही है। अब आते हैं बैंक ऑफ प्रोडक्ट में। बैंक ऑफ प्रोडक्ट भी आपको ऑटो एंसिलरी से ही है। यहाँ पे आप देखो कि सपोर्ट लिया था, यहाँ से हमने यहाँ पे बाइंग कॉल दिया था, तो यहाँ पे हमारा आया पहला टारगेट, हमने यहाँ पे 625 के आसपास हमने बुक कर लिया। 630 गया था, वहां से थोड़ी सी रिजेक्शन आई है ट्रम्प की वजह से। और उसके बाद से यहाँ पे फिर से आपको जो सेलर्स थे या प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद से यहाँ पे कैंसल कैंडल ग्रीन होते हुए दिख रहा है, और आने वाले समय में ये भी 720 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। तो इसमें स्विंग करना है या इंट्राडे कभी मौका मिला तब कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको खरीद के आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। इसमें मोमेंटम पिक होती है, और इसमें स्पाइक्स आते रहते हैं, जैसे आए इंट्राडे करके निकल जाओ इसमें। इसके बाद यूनोमिंडा की बात करें। यूनोमिंडा में आप देखो कि यहाँ पे मैंने जब डाला था लास्ट टाइम, तो डरवास बॉस जो वक्स का ब्रेकआउट हुआ था। फिर इसमें कुछ अनाउंसमेंट आई थी, फिर अपर सर्किट में लगा था, फिर यहीं पे आपको जीएसटी कट के बारे में बात हुआ था, और यहीं पे स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो यहाँ बहुत बड़ा गैप नहीं है, गैप है, लेकिन यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होके इस सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट का वेट करेगा, या डिमांड कैसे आ रही है उसका वेट करेगा, थोड़ा सा नीचे आता है तो आप यहाँ पे एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो रेस्ट क्वांटिटी है 1160। कई बार गैप फिल नहीं होता है क्योंकि ऑपरेटर इसको और ऊपर लेके जाना होता है, तो यहीं पे कंसोलिडेशन हो जाएगा, और यहाँ आपको अक्टूबर आते आते यहाँ से फिर से रैली ऊपर में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि बाई करने के बाद गिर भी सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे अभी देखना है कि एक रेंज में कितना रहता है। अगर जैसे यहाँ पे रेंज बनाया, अगर यहाँ भी लंबा रेंज बनाता है तो इसको एकुमुलेट कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है इनोमिंडा। ये जो कार्स होते हैं उनका इसेंशियल कंपोनेंट बनाता है, और बहुत आप जाकर देखोगे कि इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। दूसरा आता है गैब्रियल। गैब्रियल और ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक जैसे रैली करते हैं। गैब्रियल में बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, और ये स्टॉक ऊपर से गिरना शुरू कर दिया है। यहाँ पे पहला सपोर्ट आपको 1100 के आसपास आ रहा है, जो गिरते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे टच कर सकता है। और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके जा रहा है। ट्रेंड लाइन हो सकता है अगर ब्रेकडाउन दे तो और नीचे आ सकता है 1000 रुपये के आसपास, या गैप फिल करना हो तो लॉन्ग टर्म में कभी कर सकता है। लेकिन गैप फिलिंग का भी कंसेप्ट गायब हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप फिलिंग नहीं होती, निफ्टी में मोस्टली फिलिंग होती है। इसके बाद आते हैं बालू फर्ज। बालू फर्ज का देखोगे तो बालू फर्ज में हमेशा एक पैटर्न बनता है तभी रैली होती है। जैसे यहाँ पे एक बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, डबल बॉटम हुआ तो ब्रेकआउट हुआ, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाता, फिर यहाँ डबल बॉटम बना, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन हो गया। तो मल्टीपल रिजेक्शन जोन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रिजेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो कि एक मिनी राउंड बॉटम बना रहा है। तो अगर मान लो कि इसमें ऑपरेटर आते हैं बालू फर्ज में, और यहाँ पे देखो कि सेलर कुछ दिनों से बायर सेलर की एक्टिविटी ही बंद है, ग्रीन स्पाइक थोड़ी थोड़ी हुई है। यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे अगर वॉल्यूम स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे भी आपको 880 के आसपास आते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बोलूंगा कि इसका कुछ लीगल इशू चल रहा था शायद सेबी के साथ, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बालू फर्ज के बाद
बहुत सारे स्टॉक्स थे जो आपको वॉच लिस्ट में, मतलब उनके चार्ट्स आपके पसंद के आ नहीं रहे, क्योंकि